हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, सभी भाइयों बहनों को जय मसीह की मेरी तरफ से। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है उत्पत्ति 2:18, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जब कहता है कि मैं तेरे लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो तुझसे मेल खाए, तो हमें इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इसके पीछे भागने की भी ज़रूरत नहीं है कि मुझे ये सौपन देख रहा हूँ, या फिर ऐसी चीज़ों को सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आपका अकेले रहना अच्छा नहीं है। परमेश्वर को पता है कि आपको क्या ज़रूरत है। हालेलुया। तो इस तरीके से परमेश्वर ने आपके लिए बेस्ट रखा हुआ है, लेकिन आपको परमेश्वर की योजनाओं को देखना है, परमेश्वर की योजनाओं में शामिल होना है, उसके तरफ ही देखना है, उसके बारे में ही सोचना है। आप सामने की तरफ नहीं देख सकते कि क्या ये होगा मेरा जीवन साथी, क्या ये होगा मेरा जीवन साथी। इन चीज़ों के बारे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ परमेश्वर पे भरोसा रखें कि परमेश्वर तेरी इच्छा क्या है। परमेश्वर की मर्ज़ी को पूरा करने की कोशिश करें, परमेश्वर के पीछे चलने की कोशिश करें, तो परमेश्वर आपकी इच्छाओं को, आपके मन की इच्छाओं को पूरा करने की ताकत रखता है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपके लिए बेस्ट साथी देने की भी इच्छा रखता है। परमेश्वर को पता है कि आपके लिए बेस्ट क्या है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको बेस्ट देना चाहते हैं, लेकिन आपको उसकी तरफ देखना है। हालेलुया। जैसा कि अभी आपने वचन में से देखा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि आपको सिर्फ किसकी ओर देखने की ज़रूरत है, परमेश्वर की ओर देखने की ज़रूरत है। बाइबल कहती है कि जब अदन की वाटिका में आदम परमेश्वर के साथ व्यस्त था, कार्य कर रहा था, तो आदम ने एक भी बार परमेश्वर को ये नहीं कहा कि परमेश्वर मुझे साथी चाहिए, मुझे पार्टनर चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। बाइबल कहती वो परमेश्वर के कामों में व्यस्त था, और परमेश्वर ने ये देखा कि धरती के ऊपर सभी के जोड़े हैं, लेकिन आदम से कोई भी मेल नहीं खा रहा। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसकी ओर देखा कि इसको भी एक इसका साथी देना चाहिए। और वचन क्या कहता है कि उसने परमेश्वर से नहीं कहा कि परमेश्वर मुझे एक साथी चाहिए। तो मेरे अजीज़ों, बाइबल का वचन के ऊपर अगर ध्यान से अब गौर करें, तो परमेश्वर ने देखा कि अब इसे ज़रूरत है कि इसे एक डिसाइपल, एक इसे साथी, एक इसे इसके साथ मेल खाने वाला एक व्यक्ति दिया जाए। तो जब टाइम आएगा, मैं आज आप सबको बताना चाहता हूँ, जब टाइम आएगा परमेश्वर आपका भी साथी, जो उसने आपके लिए, आपकी पसली को उसने रेडी करके पहले से रखा हुआ, वो आपके पास आपके लिए आपको इंतज़ाम करवाएगा, आपकी लाइफ में मुझसे भेजेगा। वचन कहता है कि जब परमेश्वर ने देखा कि अब इस आदम अकेला काम कर रहा है, ये सब कुछ कर रहा है, तो परमेश्वर ने उसका इंतज़ाम किया। आज बहुत से विश्वासी लड़कियां हैं, लड़के हैं, वो कुछ गलत चीज़ों को अपने दर्शन के रूप में देखते हैं और बोलते हैं कि हमें दर्शन आया, लेकिन ये बहुत सी गलत शिक्षाएं, बहुत से गलत चीज़ें हैं जो वो ऐसे करते हैं और परमेश्वर के नाम को निंदित करते हैं, परमेश्वर के मर्जी के खिलाफ जाते। बाइबल कहती है बिलाम परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ चला गया, जबकि उसे मालूम था कि परमेश्वर ने उसे एक नबी, एक जाजक, एक अगुआ होने के लिए चुनकर उसे इजराइल के ऊपर खड़ा किया है। फिर भी वो परमेश्वर के कार्य को छोड़कर, बाइबल कहती परमेश्वर के वचन के खिलाफ चला गया, और उस राजा के और पैसों के, चंद पैसों के लालच में वो फंसा, और वो क्या करने चला गया, इजराइल को कोसने, इजराइल को श्रापित करने के लिए चला गया। हाँ या ना चर्च? आज बहुत से विश्वासी ऐसे हैं जो परमेश्वर की वेट, उसकी मर्जी के ऊपर नहीं ठहरते, उसकी मर्जी को पूरा नहीं करते, वेट नहीं करते, वो अलग अलग चीज़ों में चले जाते हैं, अलग चीज़ें जाने की वो खुद से इमेजिनेशन कर दर्शनों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये मेरी शादी इसके साथ ये ऐसा है, मेरी इसके साथ ऐसा है, मेरी इसके साथ ऐसा है। आप नहीं जानते चर्च, क्योंकि बाइबल कहती है धन पुरखाओं की ओर से मिलता है, लेकिन बुद्धिमानी स्त्री परमेश्वर की ओर से मिलती। जो परमेश्वर आपको देगा, जब आप उसकी राइट वे पर चलोगे, वेट करोगे, जैसे आदम ने वेट की। आदम ने बिल्कुल नहीं कहा परमेश्वर मुझे औरत दे, मुझे औरत दे, मुझे मैरिज की ज़रूरत है। अगर आप ये सब चीज़ों को कहना बंद करेंगे और वेट करेंगे कि परमेश्वर जो कुछ भी मेरी ज़िंदगी में हो सब तेरी ओर से, जो लड़की मुझे मिले वो तेरी ओर से मिले, अगर आप ऐसे प्रेयर करते, परमेश्वर आपकी लाइफ में टाइम आएगा वही पर्सन को आपकी लाइफ में एंटर करवाएगा।
दूसरी सेकंड बात, जब चर्च आप परमेश्वर के वचन पर ऐसे चलते हो तो परमेश्वर ऑटोमेटिकली आपके इंतज़ाम भी करता है। अगर आप विश्वास से, अगर आप फालतू के दर्शनों में, चक्रों में, जो लड़कियां, जो लड़के ऐसे फालतू के दर्शन देखते हैं कि मैं उसके सामने अपने आप को आत्मा में देख रहा हूँ, मैं उसके साथ देख रहा हूँ, ये मैं आपको सरासर बता रहा हूँ बाइबल के बीच में से, और ये मेरे खुद की एक्सपीरियंस है कि ये सरासर एक रॉन्ग आपका दर्शन है। ये आपके मन की खुद इमेजिनेशन है, ये आपके मन का खुद का सारा ध्यान आपने वहीं पर फोकस करके रखा, और वही आपको सोते उठते समय, बाइबल पढ़ते समय वही सब आपके माइंड में घूमता है, और उसी चीज़ को आप दर्शन कहते हो। ये दर्शन नहीं है, जो कि ये रॉन्ग है। ये आपका सिर्फ मन उस तरफ लगा हुआ है और आपको हर तरफ वही चीज़ें दिखती है, तो ये गलत है। दर्शन जब भी परमेश्वर आपको देता है, दर्शन के साथ सामने वाले व्यक्ति को चिन्ह भी देता है, उसे दर्शन भी, तो उसकी ओर से भी परमेश्वर कुछ ऐसा अद्भुत करता है कि आपको क्लियर होता है कि हाँ, जो मैं देख रहा हूँ वो वहीं भी हो रहा है, जो मेरी तरफ साथ हो रहा है वो उधर भी हो रहा है। परमेश्वर वेज़ को ओपन करता है, रास्तों को खोलता, क्लियर करता है परमेश्वर। तो जब आप अपनी तरफ से ही अपना ज़ोर लगाने की कोशिश करते हो तो आप परमेश्वर की इच्छा के कई बार खिलाफ भी चले जाते हो। आप, हो सकता है आप वहीं पर मैरिज कर लो, लेकिन आप सक्सेसफुल मैरिज नहीं देखने पाओगे, क्योंकि वचन कहता है धन पुरखाओं से, लेकिन बुद्धिमान औरत जो घर को बनाती है, जो आगे लेके जाती है, आपके जीवन को आगे लेके जाएगी, आपकी सेवकाई को आगे लेके, अगर आप सेवा करते हो आपकी सेवकाई को आगे लेके जाएगी, आपके बिजनेस को, आपके हर क्षेत्र को जो आगे बढ़ाएगी। वचन कहता है वो बुद्धिमान औरत आपको खुदा ही देता है, खुदा के अलावा और कुछ नहीं देता। आमीन। खुदा के अलावा आपको कोई नहीं देता, क्योंकि अगर नीति वचन 31 को आप पढ़े तो बाइबल क्या कहती है, वो अपने हस्बैंड की इज्जत को बनाती है, बढ़ाती है। अगर आप ध्यान से पढ़े, अभी मैं आपको गहराई में नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन आप इस वचन को समझे, क्योंकि आपने सुना कि लोग क्या करते, लोग चिंता करते हैं, आपको चिंता नहीं करनी, आपको सिर्फ परमेश्वर की ओर देखना, अपने समय के वेट करनी है, जैसे आदम ने की। परमेश्वर ने खुद देखा कि अब ये बहुत व्यस्त हो रहा है, ये बहुत बिजी हो रहा है, अब क्यों ना इसका सहायक दे दिया जाए। जब आप अपने कामों में व्यस्त होंगे, परमेश्वर के कामों में व्यस्त होंगे, खुदावंद अपने आप आपकी लाइफ में इंतज़ाम करेगा। और वचन कहता है जो उसकी ओर से होता है वो बेस्ट होता है, और बेस्ट से आपकी लाइफ का हिस्सा होगा, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। आमीन।